डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है मनीषा की। जब मनीषा 23 साल की थी तब का ये उनका अनुभव है। मैं सूरत के वराछा गांव में रहती थी और मेरी बस नई नई शादी हुई थी और मेरे पति के साथ मैं घूमने पंचगनी आई थी। मैं मेरे पति से बस नई नई मिली थी। हम लोग ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज भी नहीं थे, एक दूसरे को सिर्फ पहचान रहे थे। मेरे पति रविशंकर, उन्होंने सूरत से एजेंट थ्रू एक होटल बुक कराया था, लेकिन एजेंट से एक गलती हो गई। उन्होंने पंचगनी के होटल में जो मेल भेजा था वह मेल होटल के ओनर को मिला ही नहीं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एजेंट में और होटल के ओनर में कांटेक्ट हुआ ही नहीं। और अब हम तो पंचगनी में थे, रात के 9 बजे हुए थे। मेरे पति ने एजेंट को फ़ोन पर बहुत डांटा और उसे बहुत बुरा वाला कहा। एजेंट ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की और होटल का रिफंड कर देगा ऐसा बोला। लेकिन अब बात यह थी कि रात के 9 बज चुके थे और हमें रुकने के लिए होटल चाहिए था और हम भर गर्मियों की छुट्टियों में आए थे, जिसके कारण सारे होटल पूरी तरह से फुल थे। अब हमें रात के होल्ट के लिए होटल ढूंढना ज़रूरी था। हम पंचगनी के एकदम टॉप पर थे। यहाँ जितनी भी होटल थी वह पूरी तरह से भरी हुई थी। अब हम इस हालत में थे, कोई हमें छोटा सा कमरा भी दे दे तो अभी हम रह ले, क्योंकि दूसरा कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं था। और आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक छोटी सी होटल मिल गई। वह होटल कम भूत बंगला ज़्यादा दिख रही थी। देखे तो वह होटल पूरी तरह से पुराना लॉज दिख रहा था, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। कैसे कैसे करके तो हमें एक होटल मिली थी। हम जब होटल के अंदर गए, वहाँ पे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट था। वह भी बहुत अजीब सा दिख रहा था और विचित्र व्यवहार कर रहा था। थोड़ी ही देर में हम होटल के कमरे में गए। कमरा बहुत पुराना था और धूल से बिखरा पड़ा था, लेकिन अब हमारे पास नखरे करने के लिए भी कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। बस कैसे तैसे करके रात बितानी थी। रूम में बस एक पुराना बेड था, अलमारी और छोटा सा टेबल था। देखते देखते रात के 12 बज गए। मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो गए। इतने में मुझे मेरे कान के पास एक विचित्र आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ बहुत भयानक थी और गुस्सा भी दिला रही थी। मेरी इस आवाज़ की वजह से आँख खुली। फिर मैंने जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा एक औरत की अजीब सी आकृति सर ढक कर बैठी हुई थी। वह औरत आम औरत जैसी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह बहुत विचित्र से बैठी हुई थी और उसके पाँव थे ही नहीं। वह अपने घुटने के सहारे पलंग के बाजू में दीवार को टेक कर बैठी हुई थी। वह बहुत भयानक दृश्य दिख रहा था। मैं वो देख के बहुत डर गई थी। मैंने अपने पति को उठाने के लिए जब बाजू में मुड़ी तो मैंने देखा कि मेरे पति वहाँ थे ही नहीं।
मैं दंग रह गई। मैं यहाँ वहाँ हाथ डालने लगी, अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन मुझे मेरे पति दिख ही नहीं रहे थे। तब मैंने एक और अजीब सी चीज़ देखी। मैंने एक अजीब सा लाल आदमी फेटा पहने पलंग के सामने खड़ा देखा और उसके कंधे में से गहरे खून की धार बह रही थी। मैं अब और पूरी तरह से डर गई थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे पति भी नहीं दिख रहे थे। और फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ एक अजीब सी भयानक शक्ति है और वह मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं वापस पलंग पर लेट गई और मैंने अपने मुंह पर कंबल ओढ़ लिया और गायत्री स्तोत्र बोलने लगी मन ही मन। मैं अपने कमरे में उस औरत को और उस लाल फेटे वाले आदमी को अभी भी महसूस कर पा रही थी। उनकी सांस सुन पा रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से डरी हुई थी और मैं थोड़ी देर के लिए भी कंबल नहीं निकाल सकती थी। मैं मन ही मन गायत्री स्तोत्र बोलने लगी और देखते देखते सुबह के 6 बज गए। कैसी तैसी मैंने वो रात निकाली और फिर सुबह 6 बजे पूरी हिम्मत जोड़कर मैंने अपने मुंह से कंबल ओढ़ा और निकाल दिया। और मैंने कमरे में देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मैंने बाजू में पलट कर देखा तो मैंने देखा मेरे पति मेरे बाजू में ही थे। मैंने अपने पति को सुबह 6 बजे उठाया और उन्हें सब रात का अनुभव बताया। मेरे पति ने भी मेरी बात सुनी और हमने सुबह 6:10 के होटल खाली कर दी। हम लोग उस होटल से बाहर निकल आए। वो होटल में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाई। और वो भयानक सफ़र वो मुझे आज भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है।